हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। तो आज हम लोग इस मान को सारणी में देखेंगे और अभी हमने जो है डिटेल्स में सीखा है कि इन मानों को निकाला कैसे जाता है, और आज इस सारणी से सीखेंगे कि मान क्या होता है और इसको याद कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब जो क्वेश्चन हम लोग लगाने वाले हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उन क्वेश्चंस में इन वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो ये याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज हम आप लोगों को इस सारणी को याद कराने की कोशिश करेंगे और सिखाएंगे किस तरह से इस सारणी को याद किया जाए। ठीक है, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और आपको एक ट्रिक भी बताएंगे जिसके ज़रिए आपको कुछ मान याद रहेंगे तो आप जो है उनके द्वारा बाकी मानों को भी निकाल सकती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या कौन कौन सा कोड सीखा है पहले वो जान लेते हैं। विशिष्ट कोड में तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है, इन सब पर हमने वीडियो बना रखा है डिटेल्स कि इन मानों को कैसे निकाला जाता है फिगर्स के ज़रिए। ठीक है, पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करके। तो आज हम लोग देखते हैं पहले ये ट्रिक क्या है। पहला ट्रिक हमारा ये है कि जो कोड ये दिख रहे हैं आपके, जो स्पेसिफिक कोड है 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, इसके नीचे हम क्या लिख लें? हम लिखेंगे पहले जो 0 है इसके नीचे लिखेंगे 0/4, जो 30 है उसके नीचे लिखेंगे 1/4, जो 45 है उसके नीचे लिखेंगे 2/4, जो 60 है उसके नीचे लिखेंगे 3/4 और जो 90 है उसके नीचे लिखेंगे 4/4। यानी करेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, 0 1 2 3 4 सजा देना है। फिर उसके बाद बटे में क्या लेना है, सबके बटे क्या लेना है, 4 लेना है। सबके बटे क्या लेना है, 4 लेना है। इस 4 लेने के बाद अब आपको लगाना है वर्गमूल का साइन। सब में लगाना है वर्गमूल का साइन। तो हमने वर्गमूल का साइन लगा लिया। ये क्यों किया जा रहा है, इससे हम साइन की वैल्यू निकालेंगे और जब साइन की वैल्यू आ जाएगी तो बाकी सारी वैल्यू भी आ जाएंगी। तो एक मान केवल साइन वाला निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है और जैसे ही साइन आ जाएगा तो साइन के द्वारा बाकी सारे कोडों को भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमको पहले कोडों को सजा लेना है। ठीक है, किस क्रम में? बढ़ते क्रम में। 0 30 45 60 90 सजा लिया। फिर हम लिखेंगे इसको भी बढ़ते क्रम में 0 1 2 3 4। अब सबकी डिवाइड हमने क्या कर दिया, 4 डिवाइड कर दिया सबको सब में, और फिर क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। सबका सब अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, सब अंडर रूट में हो गए। अब देखते हैं मान क्या आएगा। तो 0 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 0 ही होता है। 4 का वर्गमूल होता है 2। तो जब 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक, ये क्या है, 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, अब देखो यहाँ 2 का वर्गमूल, ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का जो वर्गमूल होगा वो 2 ही लिखेंगे। अच्छा, 3 का वर्गमूल होगा 3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और ये क्या होगा, 4 4 कट जाएगा, 1 होगा, 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1। तो यानी कि साइन के सभी मान हमें पता चल गए। साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 90 बराबर क्या हो गया, 1। ठीक, अब क्या करना है, साइन के बाद हमने कहा था, पहले ही दिन हमने कहा था कि आपको जो ये दिए गए हैं अनुपात, इनको क्या करना है, क्रम से याद करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्रम से याद है तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कास की बात करें तो कास अब हम क्या करेंगे, इसी मानों को उल्टा कर देंगे। सारे मानों को उल्टे से चलेंगे तो ये कास की सारी वैल्यू हो जाएगी। देखो जैसे ये साइन, ये वाला जो मान था वो यहाँ आ गया, फिर √3/2 यहाँ आ गया, फिर √2/√2 पर ही आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसी मान को उल्टा कर दिया तो वो कॉस की सभी वैल्यू हो गई। यानी कास 0 बराबर 0, कास 30 बराबर क्या हो गया, √3/2, कास 45 बराबर 1/2, कास 60 बराबर 1/2 और कास 90 बराबर 0 हो गया। ठीक, अब tan कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। पहले ही दिन बताए थे और बार बार बताते चले आ रहे हैं कि क्या त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध होता है। तो हम जब निकालेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। यही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3।
tan की बात करें तो ये सेम है, साइन 45 और कास 45 सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे। यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बचेगा यानी √3। और यहाँ जब 1/0 करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब काट के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, उलट दिए तो काट की वैल्यू हो गई। अब हम सेक निकालते हैं तो सेक होता है कास का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, इसका उल्टा 2/√3 होगा, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा, देखो यहाँ ये क्या हो जाएगा कास 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट। ठीक है, अब आते हैं कोसेक। कोसेक में क्या करें, या तो यही वैल्यू उल्टा कर दें या साइन का उल्टा कर दें। ठीक, तो अगर हम ये वैल्यू उल्टा करते हैं तो ये इनफाइनाइट यहाँ, 2 यहाँ, √2 यहाँ, 2/√3 यहाँ और 1 यहाँ। या तो हम साइन का उल्टा करें तो साइन का उल्टा 1/0 इनफाइनाइट, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, ये उलट जाएगा तो 2/3 और ये क्या हो जाएगा 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो सारणी की बात हो गई। अब हम ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक आप कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे ट्रिक को, तो ध्यान दीजिएगा। 30 का संबंध हमेशा 60 के साथ है। ठीक, 30 का संबंध किसके साथ है, 60 के साथ है। 45 का संबंध 45 के साथ है। 0 का संबंध 90 के साथ है। इसको एकदम रट लीजिएगा। 30 का संबंध 60 के साथ है, 45 का संबंध 45 के साथ है और 0 का संबंध 90 के साथ है। ये एकदम आपको रटा होना चाहिए। अब देखिए साइन, अब होता क्या है, साइन कॉस, ठीक, कॉस साइन, मान के लिए हम क्या करेंगे, साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट कॉट टेन, ठीक है, सेक कोसेक कोसेक सेक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन, फिर टेन कॉट, टेन का संबंध कॉट, कॉट का संबंध टेन से, ठीक, फिर सेक का संबंध कोसेक से, कोसेक का संबंध सेक से। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसे इसको यूज कैसे करेंगे, इस ट्रिक को हम यूज कैसे करेंगे। देखो, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी। ध्यान रखना, हमने भी कहा कि साइन कॉस कॉस साइन, ठीक, इसको ऐसे रट लीजिएगा, 8-10 बार बोलिएगा तो आपको एकदम रटा आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या रटना है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, बस। ठीक, ऐसे ही रट लेना है। ठीक, उसके बाद टेन कॉट कॉट टेन, टेन कॉट कॉट टेन, टेन कॉट कॉट टेन, ठीक, यानी टेन कॉट कॉट टेन, टेन कॉट, ऐसे रटना है। ठीक, फिर उसके बाद से सेक कोसेक कोसेक सेक, सेक कोसेक कोसेक सेक, सेक कोसेक कोसेक सेक। ठीक, ये संबंध आपको याद होना चाहिए, साइन कॉस, ठीक, साइन कॉस कॉस साइन, फिर टेन कॉट कॉट टेन, फिर हो जाएगा सेक कोसेक कोसेक सेक, इतना आपको याद होना चाहिए। अब यूज कैसे करेंगे, जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी, जो कॉस 60 की वैल्यू होगी वही साइन 60 की वैल्यू होगी। संबंध क्लियर। जो टेन 30 की वैल्यू होगी वही कॉट 60 की वैल्यू होगी, जो कॉट 30 की वैल्यू होगी वही टेन 60 की वैल्यू होगी। ये ध्यान रखिएगा, आपको संबंध हमने ऐसे ही नहीं रटा है, आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। देखो यहाँ जैसे साइन 30 कॉस 60, हमने कहा ना साइन का संबंध कॉस से है, तो साइन 30 होगा तो कॉस क्या होगा 60 होगा। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या होती है 1/2 होती है। यहाँ आपको सारणी से दिखा दे रहे हैं, यहाँ देखो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 है और कॉस 60 की वैल्यू भी क्या है 1/2 है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉस 30 साइन 60, जो कॉस 30 है वही साइन 60 है, बस इतना याद रखना। अगर एक 30 में है तो दूसरा 60 में होगा, एक 30 में है तो दूसरा 60 में होगा, ऐसे याद रखना। अगर साइन 30 में है तो कॉस 60 में होगा, कॉस 30 में है तो साइन 60 में होगा, वैल्यू सेम होगी। ठीक है, अगर टेन 30 की बात करें तो टेन 30 कॉट 60, कॉट 30 टेन 60। ठीक है, ये याद रखना, ये वैल्यू सेम होती है। अगर इतना आपको याद हो गया तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी मान निकालना रहे फटाफट आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो 45 का साइन 45 कॉस 45, टेन 45 कॉट 45, सेक 45 कॉसेक 45। ठीक, अभी हमने कहा ना साइन का संबंध कॉस से, टेन का संबंध कॉट से, सेक का संबंध कॉसेक से। हम संबंध वो वाली बात नहीं कर रहे हैं जो रेशियो वाला था कि कॉसेक को उल्टा साइन होता है या साइन का उल्टा कॉसेक होता है, उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम विशिष्ट कोड़ों के साथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अभी हमने कहा था ना कि 0 का संबंध 90 से है। ठीक, तो जो साइन 0 होगा वही कास 90 होगा। ये आपको याद रखना है कि साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ठीक, तो ये हो गया साइन 0 कॉस 90। ठीक, और ये हो गया टेन 0 कॉट 90, ये वैल्यू सेम है। देखो यहाँ कॉस 0 लिखा तो साइन 90, ठीक, कॉट 0 लिखेंगे तो टेन 90,
सेक 0 लिखेंगे तो कॉसेक 90, कॉसेक 0 लिखेंगे तो सेक 90, सब की वैल्यू सेम होती है। ठीक, ऐसे ही आपको रट लेना है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आएगी। तो अगर आएगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि a बराबर 30 अंश है तो सिद्ध कीजिए tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है। वैसे ही क्वेश्चन आपको बहुत सारे नज़र आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। तो पहले देखो, सिद्ध करने वाले में हमने क्या बताया था कि लेफ़्ट हैंड साइड ले लें और राइट हैंड साइड दिखा दें। लेकिन होता क्या है कि इसमें वैल्यू पुट करना रहता है। तो इसमें कैसे करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे जो मान आएगा, फिर राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे जो मान आएगा। अगर दोनों बराबर आ गया तो कहेंगे कि हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, और जहाँ मान नहीं रखना था वहाँ कैसे करना था कि हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलते थे और राइट हैंड साइड दिखा देते थे, प्रूव कर देते थे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ आपको लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करना है जो मान आएगा, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करना है जो मान आएगा। वो देखेंगे दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमने देखो tan 2a है, यानी कि tan 2a की वैल्यू कितनी है 30 है, तो ये क्या हो जाएगी 60, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखें तो 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan a मतलब tan 30, 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a मतलब हो गया tan स्क्वायर 30। अब tan 30 की वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो गया 1/3 और ये हो गया 1/√3, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 2/√3, और ये हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या होगा 1/3, ये अंडर रूट हट जाएगा। घातांक एवं करणीय हमने सिखाया है कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो फिर ये 1/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/2 यानी कि 2/3। ठीक, तो 2/√3 और ये भाग हो रहा है तो ये उलट जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/√3। तो 3/√3 परिमेयीकरण करेंगे। ये भी घातांक में बताया गया परिमेयीकरण कब करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो परिमेयीकरण करेंगे तो इसी से करेंगे, तो √3 से कर दिया ऊपर नीचे गुणा, तो ये तुम्हारा हो गया 3 और अपान में ये क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। सेम संख्याएं हैं और करड़ी भी सेम है, तो ये 1/2 ये 1/2 जुड़ के 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा √3। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी √3 आया था, राइट हैंड साइड भी √3 आ गया, यानी कि दोनों बराबर आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। ठीक है।